आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान पर जंगबंदी की बार बार खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय अफवाज इसका मुनासिब और सही जवाब दे रही हैं। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने पाकिस्तान की सरहदों से लगने वाली रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग की। जुनूब मगरिबी मानसून 27 मई को केरला साहिल तक पहुंच जाने का इम्कान है, जो फसलों की पैदावार के लिए बेहतर रहेगा। बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत ने साबिक वजीर आजम शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी की तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी है। अमरीका और ईरान आज ओमान में न्यूक्लियाई मामले पर मुज़ाकरात का नया दौर शुरू करेंगे। बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल भारत और पाकिस्तान के जंगबंदी के ऐलान के बाद आईपीएल 2025 को फिर से शुरू करने पर तबादले ख्याल करेंगे। अब खबरें तफसील से। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियां की गई हैं, जिस पर कल इसके साथ इस जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ था। नई दिल्ली में अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए जनाब मिस्री ने कहा कि मुसल्लह अफवाज इन खिलाफ वर्जियों का मुनासिब और सही जवाब दे रही हैं और भारत ने इन खिलाफ वर्जियों का बहुत सख्त नोटिस लिया है। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो इन खिलाफ वर्जियों से निमटने के लिए मुनासिब इक़दामात करे और सूरत हाल से निमटने के लिए संजीदा और जिम्मेदारी से काम ले। जनाब मिस्री ने कहा कि मुसल्लह अफवाज सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें हिदायत दी गई हैं कि वो बैनुल अक़वामी सरहद के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी की बार बार खिलाफ वर्जियों के किसी भी वाक़े से सख्ती से निपटें। The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. इससे पहले दिन में भारत और पाकिस्तान ने फौरी तौर पर फायरिंग रोकने और फौजी कार्रवाइयां बंद करने पर इत्तेफाक करते हुए जंगबंदी का ऐलान किया था। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कल नई दिल्ली में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के फौजी ऑपरेशन के डायरेक्टर्स जनरल ने जंगबंदी की अपील पेश की थी, जिसके बाद बातचीत हुई और इस सिलसिले में समझौता तक रसाई हासिल हुई। जनाब मिस्री ने कहा कि दोनों मुल्कों के फौजी कार्रवाइयों के डायरेक्टर्स जनरल कल फिर बातचीत करेंगे। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। जराये ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान फायरिंग और फौजी कार्रवाई रोकने के सिलसिले में दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात हुए थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी दीगर मकाम पर किसी और मामले पर बातचीत के सिलसिले में कोई फैसला नहीं हुआ है। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने कल पाकिस्तान की सरहद से लगने वाली रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। जराये ने बताया कि उनसे अलर्ट रहने को कहा गया है और सरहदों के उस पार से फायरिंग की सूरत में उनके इलाकों में सिविल डिफेंस मैकेनिज्म को सरगर्म रखने को कहा गया है। ये हिदायत भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी के ऐलान के चंद घंटे बाद सामने आई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी समझौते का खैर मकदम किया है और इसे कशीदगी कम करने और मौजूदा मुखासमत को खत्म करने की जानिब एक मुस्बत कदम करार दिया है। सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन दुजैरिक ने कहा है कि जनाब गुटेरेस ने उम्मीद जाहिर की है कि जंगबंदी का ये समझौता देर पा अमन में मददगार साबित होगा और दोनों मुल्कों के दरमियान वसी तर और तवील अरसे से जारी मामलात से
से निपटने के लिए साजगार फजा को हमवार करेगा। उन्होंने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने मौजूदा मुखासमत को खत्म करने और कशीदगी कम करने की जानिब एक मुस्बत कदम के तौर पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी समझौते का खैर मकदम किया। वहीं बरतानिया ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे का खैर मकदम किया है। दोनों मुमालिक पर जोर दिया है कि वो कशीदगी को कम करने की समत अपनी पेशरफ्त जारी रखें। वजीर आजम कीर स्टारमर ने कहा कि बरतानिया पिछले कुछ दिनों से जंगबंदी कराने के लिए दोनों मुल्कों के राब्ते में था। हुकूमत ने कहा है कि लड़ाई की तर्ज पर बनाए गए कई गेमिंग वीडियोज को भारत पाकिस्तान हालिया टकराव की हकीकी फुटेज के तौर पर गलत तरीके से फैलाया जा रहा है। हुकूमत ने लोगों से जोर देकर कहा है कि वो इस तरह के प्रोपेगेंडे की पोस्ट का शिकार न बने। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट ने लोगों से मोहतात रहने के लिए कहा है। व्हाट्सएप पर भी एक पैगाम फैलाया जा रहा है जिसमें यह कहा गया है कि भारत के वजीर दिफा के दफ्तर ने भारत पाकिस्तान सूरत हाल के तनाजुर में लोगों को तैयार रहने के लिए हिदायत दी हैं। पीआईबी ने बताया है कि ये पैगाम फर्जी है। उसका कहना है कि भारतीय हुकूमत ने ऐसी कोई हिदायत जारी नहीं की हैं। सामईन, जैसा कि पाकिस्तान सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाने का सहारा ले रहा है, इस नाजुक हालात में मालूमात के एक जुजू को एहतियात से जांचना बेहद जरूरी है। अगर आप तक मशकूक मवाद पहुंचता है, खास तौर पर भारतीय मुसल्लह अफवाज से मुतालिक या मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक कोई मालूमात पहुंचती है तो आप इसकी इत्तला पीआईबी फैक्ट चेक को जरूर दें। सामईन, इस तरह के मवाद को व्हाट्सएप नंबर 8799711259 और ईमेल आईडी factcheck@pib.gov.in पर भी शेयर कर सकते हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। दिल्ली हवाई अड्डा परवाजों के आने जाने का सिलसिला खुशउस्लूबी से जारी रखे हुए है। एक एडवाइजरी में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने कहा है कि शहरी हवाबाजी की सिक्योरिटी के ब्यूरो की जानिब से तय किए गए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और एयर स्पेस डायनेमिक की रोशनी में परवाजों के प्रोग्रामों में तब्दीली हो सकती है और सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर इंतजार के औकात तवील हो सकते हैं। उसने कहा है कि मुसाफिरों को इस बात के लिए हौसला अफजाई की गई है कि वो अपनी अपनी मुतालिका एयरलाइंस के कम्युनिकेशन चैनलों के जरिए ताज़ा जानकारी हासिल करते रहें और मुमकिना सिक्योरिटी ताखीर में गुंजाइश निकालने के लिए पहले से वहां पहुंचें और एयरलाइंस या दिल्ली हवाई अड्डे की सरकारी वेबसाइट के जरिए परवाजों की सूरत हाल के बारे में तस्दीक करें और मुनासिब सहूलत के लिए एयरलाइंस और सिक्योरिटी अमले के साथ मुकम्मल ताउन करें। उसने सभी मुसाफिरों को यह भी मशवरा दिया है कि वो सही मालूमात के लिए सरकारी जानकारी पर ही इन्हिसार करें। नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस की सरबराही में बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत ने साबिक वजीर आजम शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी की तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी है। ये पाबंदी पार्टी और उसके लीडरों के खिलाफ मुकदमात मुकम्मल होने तक दहशतगर्दाना मुखालिफ कानून के तहत लगाई गई है। मुशीरों के कौंसिल ने यह फैसला कल रात ढाका में स्टेट गेस्ट हाउस जमुना में अपनी खुसूसी मीटिंग में किया। कौंसिल ने बैनुल-अक़वामी जराइम ट्राइब्यूनल कानून में तरमीम को भी मंजूरी दी है, जिसमें एक शिक शामिल की गई है ताकि किसी भी सियासी पार्टी, उसके मुल्हिक इदारों या हामियों को सजा दी जा सके। तरमीम के मुताबिक बैनुल-अक़वामी जराइम से मुतालिक ट्राइब्यूनल किसी भी सियासी पार्टी, उसकी मुल्हिक तंजीमों या हामियों के ग्रुपों को सजा दे सकेगा। जरूरी सर्कुलर अगले काम के दिन के मौके पर जारी किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। कल रात बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत ने बांग्लादेश अवामी लीग की तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी है, जिसमें साइबर स्पेस भी शामिल है। ये पाबंदी बैनुल-अक़वामी जराइम ट्राइब्यूनल में पार्टी और उसके रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात मुकम्मल होने तक इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत लगाई गई हैं। ये फैसला एडवाइजरी काउंसिल की एक खुसूसी मीटिंग में किया गया है। इस मीटिंग में बैनुल-अक़वामी जराइम ट्राइब्यूनल कानून में तरामीम को भी मंजूरी दी गई है, जिसके तहत सियासी पार्टियों और उनसे मंसूब इदारों और हामी ग्रुपों के खिलाफ कानूनी चाराजोई की इजाजत होगी। ये पाबंदी बढ़ते हुए एहतजाज के दरमियान लगाई गई है, जो जुमेरात की रात शुरू हुआ और पूरे ढाके में फैल गया। ढाका से नवल सैंग परमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
امریکہ اور ایران کے درمیان آج عمان میں نیوکلیائی معاملے پر مذاکرات کا نیا دور شروع ہوگا۔ یہ مذاکرات صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے خطے کے دورے سے قبل ہوں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی اور ٹرمپ انتظامیہ کی ایران پالیسی پر واشنگٹن کے اندرونی اختلاف کے پیش نظر بات چیت کے نئے دور کا نتیجہ غیر یقینی دکھائی دیتا ہے۔ جناب ٹرمپ نے جو خلیج کے 3 ارب ملکوں کا دورہ کریں گے، تہران کے ساتھ کسی سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے امید کا اظہار کیا ہے، لیکن فوجی متبادل کو خارج نہیں کیا ہے کیونکہ وہ ایران کے نیوکلیائی پروگرام پر اسرائیل کی فوجی کارروائی سے بچنا چاہتے ہیں، جس کے نتیجے میں وسیع جنگ بھڑک سکتی ہے۔ بات چیت کا چوتھا دور ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ابتدا میں یہ دور روم میں 3 مئی کو ہونا تھا۔ عمان اس میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے سوئٹزرلینڈ میں چین کے ساتھ ہونے والے تجارتی مذاکرات کی یہ کہتے ہوئے ستائش کی ہے کہ دونوں ملکوں نے دوستانہ بلکہ سازگار انداز میں مذاکرات کیے ہیں۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ پر ٹرمپ نے کہا ہے کہ بہت سے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا اور بہت سے امور پر اتفاق ہوا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ چین اور امریکہ دونوں ملکوں کی بھلائی کے لیے امریکی کاروبار کے لیے چین کی طرف سے دروازے کھولے جانے کے خواہش مند ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے اعلان کیا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے 1 جون کی اپنی معمول کی تاریخ سے 5 دن پہلے 27 مئی کو کیرلا ساحل تک پہنچنے کا امکان ہے۔ جنوب مغربی مانسون کے جلد پہنچنے کے نتیجے میں خریف کی بوائی کے سیزن پر مثبت اثر پڑنے کا امکان ہے اور یہ فصلوں کی پیداوار کے لیے بھی بہتر رہے گا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جلد مانسون کے پہنچنے پر زرعی پیداوار اور ذخائر کی مقدار کو فروغ دے کر زراعت کے لیے سازگار رہا ہے۔ محکمہ موسمیات نے یہ بھی پیشگوئی کی ہے کہ 2025 کا مانسون معمول سے زیادہ رہ سکتا ہے اور توقع ہے کہ یہ طویل مدتی اوسط LPA کے 105% تک پہنچ جائے گا۔ آج ٹیکنالوجی کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ سال 1998 میں اسی دن بھارت نے راجستھان کے پوکھرن میں نیوکلیائی بم کا کامیاب تجربہ کیا تھا۔ اس دن کو ملک کی ترقی میں ٹیکنالوجی کے اہم رول کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یہ دن بھارت کی ٹیکنالوجیکل مہارت میں سائنسدانوں، انجینئروں اور اختراع کاروں کے تعاون کی یادگار ہے اور اسی دن بھارت میں بنایا گیا پہلا طیارہ ہنسا 3 بھی لانچ کیا گیا تھا۔ یہ دن عالمی سطح پر 6 نیوکلیائی ٹیسٹ کی بھی یاد دلاتا ہے جو عالمی سطح پر بھارت کے مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹیکنالوجی کے قومی دن کا مقصد روزمرہ کی زندگی میں ٹیکنالوجی کے رول کو اجاگر کرنا اور نوجوانوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے تئیں دلچسپی میں بیداری لانا ہے۔ BCCI کے نائب صدر راجیو شکلا نے کہا ہے کہ بورڈ کے حکام اور IPL گورننگ کونسل معطل شدہ T20 لیگ کو مکمل کرانے کے لیے بہترین ممکنہ شیڈول پر آج تبادلہ خیال کرے گی۔ یہ فیصلہ کل رات بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے اور بعد میں بھارت کی جانب سے آپریشن سندور کے پیش نظر بھارت پاکستان سرحد پر بڑھتی کشیدگی ایک جنگ کی شکل اختیار کرتی جا رہی تھی، جس کے بعد جمعے کے بورڈ پر انڈین پریمیئر لیگ IPL کو معطل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا تھا، جس کے ابھی 16 میچ ہونے باقی تھے۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔ شکریہ آسیہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی سے متعلق خبروں کو اپنے صفحے اول پر اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق ہونے کی خبر کو شائع کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں ہوئی ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ سے متعلق خبر شائع کی ہے اور وزیر اعظم کے اس بیان کو سرخی بنایا ہے کہ اب دہشت گردی کا کوئی بھی واقعہ جنگ تصور کیا جائے گا۔ انقلاب سمیت دیگر اخبارات نے امن معاہدے کے اعلان کے چند گھنٹے بعد ہی پاکستان کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی خبر کو بھی اپنے صفحے اول پر اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ خارجہ سیکرٹری وکرم مسری نے پاکستان پر جنگ بندی کی بار بار خلاف ورزی کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی افواج اس کا مناسب اور صحیح جواب دے رہی ہے۔ مرکزی داخلہ سیکرٹری گووند موہن نے پاکستان کی سرحدوں سے لگنے والی ریاستوں کے چیف سیکرٹریوں کے ساتھ میٹنگ کی۔ جنوب مغربی مانسون 27 مئی کو کیرلا ساحل تک پہنچ جانے کا امکان ہے، جو فصلوں کی پیداوار کے لیے بہتر رہے گا۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی عوامی لیگ پارٹی کی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔